नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम आप सबका एक बार फिर स्वागत करता है। समस्त गुरु संगत को गुरुजी के अवतार दिवस की एक बार फिर बधाइयाँ, शुभकामनाएं। गुरु महाराज की कृपा ऐसा ही हम सब पर बनी रहे। आज हमारे बीच में शांति शंकर जी उपस्थित हैं। बहुत ही ब्लेस्ड दीवा हैं। महाराज की तरफ से, गुरु शंकर की तरफ से, मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। शांति, अपने आप को अनम्यूट करें, संगत शेयरिंग करें प्लीज। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, फिर से अपने गुणगान करने के मौका देने के लिए थैंक यू मल्टीलैंग्वेज सेवादार टीम। शुक्राना वासन अंकल, शुक्राना बस। और जितना शुक्राना करें उतना ही कम है महाराज के इस ब्लेसिंग की कि महाराज ने आज्ञा दिया कि उनके बारे में दो शब्द बोल पाए। वैसे तो संगत जी महाराज जी बुलवाते हैं, हम बिल्कुल उनके बारे में बोल भी नहीं पाते। जय गुरु जी। वासन अंकल, मेरी सब वॉइस ठीक है? हाँ जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी शुक्राना गुरु जी। सत्संग तो मैंने पहले भी शेयर किया है संगत जी, बट आज महाराज की ब्लेसिंग, कृपा, जो भी कहिए कि फिर से मुझे मौका मिला। और सारे संगत जी को गुरु जी के अवतार दिवस के बहुत बहुत शुभकामना। कल के दिन संगत जी 7 जुलाई मेरे लिए, सारे संगत के लिए सबसे खास दिन है। और मेरे लिए तो सबसे, इससे बढ़ के कोई दिन नहीं है मेरे लिए संगत जी। कोई दिवाली नहीं है, कोई होली नहीं है, क्योंकि मेरे महाराज धरती में आए, मेरे भोले बाबा धरती में आए हम सबके कल्याण करने के लिए। संगत जी, मैं अभी सेवा सेवा की सत्संग शेयर करती हूँ। महाराज ने मुझे कैसे अपने सेवा में एक, होता ना कि, ब्लेसिंग दी। मेरा इच्छा था 7 जुलाई को मैं महाराज का, महाराज के ख्यालों में रहूं, महाराज की यादों में रहूं, सिर्फ महाराज के साथ रहूं, मैं कोई काम ना करूं, बस महाराज की सेवा में रहूं और महाराज के बड़े मंदिर के आसपास रहूं। ये मेरी इच्छा थी मन में। और बाय चांस मुझे पहली सेवा महाशिवरात्रि में मिली थी। तो पहले मैं महाशिवरात्रि की आपको ब्लेसिंग सुनाती हूँ। संगत जी, अ, उस टाइम कमांडर अंकल की बुक रीडिंग हो रही थी इसी प्लेटफॉर्म में। तो पहले संगत जी सॉरी, मैं महाराज सॉरी संगत जी, मैं पहले शुरू से सुनाना चाहूंगी क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि शुरू से सुनाया करो। संगत जी, मैं महाराज से भजन सुन के जुड़ी हूँ। मुझे नहीं पता महाराज के बारे में, मुझे कभी पता नहीं चला। मैं छतरपुर में जबकि 2010 9 मतलब 15 16 इतनी तक रहती थी, पर मुझे कभी गुरु जी के जी भी नहीं पता चला। मैं इतनी पास, मंदिर की इतनी पास थी, तब भी मेरे को नहीं महाराज के बारे में कुछ पता था, क्योंकि महाराज की आज्ञा नहीं थी, मेरे कर्म नहीं थे। और कर्म तो संगत जी आज भी नहीं है। और बाकी महाराज ने, संगत जी, होता ना, मैं भोले बाबा के अलावा कभी किसी की मैंने कभी पूजा नहीं की। मैं भोले बाबा को बहुत बचपन से, मैं भोले बाबा से जुड़ी हूँ। तो कोविड के बाद अचानक जैसे मैं कुकिंग करते करते मेरी भजन सुनने की आदत है, हंसराज जी के भजन चला के मैं अपना खाना बनाती थी। तो एक दिन बाई चांस गुरु जी की यूट्यूब में ना स्वरूप, पिंक कलर की चोले की स्वरूप और एक भजन आती है। तो मैं एक दिन तो मैंने देखा कि पता नहीं कौन है, जय गुरु जी, सॉरी गुरु जी, ये टकलू गुरु जी कौन है, मैंने आपको ऐसे कहा। महाराज, उस चीज के लिए सॉरी, क्योंकि संगत जी हम अनजान है और इंसान है, तो हमें नहीं पता, तो हम ऐसे ही कहते हैं गुरु जी लिखा हुआ मेरे फोन में, कभी पहले कभी नहीं आया, आज कैसे आ गया। तो मैंने ना एक दिन, 2 3 दिन बीत गया, फिर रोज आए मेरे फोन में, फिर मैंने क्लिक किया, तो बहुत प्यारी भजन थी वो, सबसे प्यारे मेरे गुरु जी,
हर वेले मैनू आँख दे। मैंने कहा संगत जी वो मैंने सुना ना, मैं 2-3 बारी मैं नॉन स्टॉप सुनते ही रही और मैं बैठे ही रही। मैंने कहा कौन है ये गुरुजी? ऐसा होता ना, आपका मन, मतलब कुछ हो गया मुझे। महाराज को पता था इसको कैसे जोड़ना है। वो चाहते थे, मतलब मेरे हाथ पकड़ना है, क्या करना है, क्योंकि उनको पता था इसको म्यूजिक से बड़े हैं, तो उन्होंने भजन सुनवा के मुझे अपने साथ जोड़ा। शुक्राना महाराज। और संगत जी मेरे हिसाब से जो मैं मुझे महाराज ने सोजी बख्शी है, उसके हिसाब से ना गुरुजी खुद चुनते हैं कि आपको मानने वाले संगत बनाने हैं कि मानने मांगने वाला। एक्चुअली मुझे ये इसलिए आज समझ आ रही है, क्योंकि महाराज ना मुझे पहले मिले होते, पहले मैं महाराज से जुड़ी होती, मेरे लाइफ में बहुत उथल पुथल, रिश्ते खराब, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। उस टाइम अगर मुझे महाराज के बारे में पता होता तो मैं महाराज से चीजें ही मांगती ना। महाराज मेरे रिश्ते ठीक कर दीजिए, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मेरे घर चाहिए, मतलब मैं यही मांगती संगत जी, क्योंकि महाराज ने सारे मेरे परेशानी, सारे दुख तकलीफ, रोना धोना, सब कुछ खत्म करके, मेरे कर्म सब कटवा के महाराज ने मुझे अपने संगत बनाया। आज मैं इतनी ब्लेस फील करती हूँ संगत जी। महाराज, आज मैं सिर्फ रोती हूँ तो सिर्फ आपकी यादों में। दुख क्यों नहीं है मेरी जिंदगी में? संगत जी ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग बन गई हूँ, वही है। मैं अभी आज भी मैं काम करती हूँ, आज भी मैं अपनी फैमिली के लिए सब करती हूँ, आज भी सब कुछ है, लेकिन महाराज ने मुझे आज मानने वाला संगत बनाया, क्योंकि वो चाहते थे मुझे ऐसा बनाना। मेरा ऐसा कोई कर्म नहीं था। आज संगत जी जब मैं कभी सोचती हूँ ना कि मैं महाराज आपसे क्या मांगू, कुछ है ही नहीं मांगने के लिए, मैं क्या मांगू उनसे? शुक्राना महाराज, शुक्राना, शुक्राना मालिक, सत्संग सुनवाने का, इस प्लेटफॉर्म का शुक्राना, वासन अंकल का शुक्राना, कि रोज कितने सत्संग। संगत जी हम महाराज के बारे में बोलना सोचना तो दूर, सत्संग भी नहीं सुन सकते उनकी आज्ञा के बिना। और देखिए ना सत्संग, आप काम करते करते सत्संग सुन रहे हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे सत्संग सुन रहे हो। माना कि कोविड बहुत बुरी वक्त था, कितना कुछ हुआ, लेकिन ये सत्संग, इतनी ऑनलाइन सत्संग शुरू हुई, मैं, कितने संगत ऐसे होंगे जैसे मैं हूँ, आज महाराज से इतना जुड़ जुड़ पाई, उनसे प्यार कर पाई। शुक्राना मालिक। संगत जी मैं ऐसे महाराज से जुड़ी, और आज जब मैंने सेवा की, मेरा भाव आया, मैं बड़े मंदिर दर्शन करने जाती थी ना, तो मैं सेवादार को देखती थी, तो मैं कहती थी महाराज मेरा भी बड़े दिल करता है आपका सेवा करने का, मेरा भी बहुत मन करता है। मुझे पता है मेरे कर्म कटते हैं, मैंने सत्संग में सुना है आप कर्म काटते हो सेवा करके, पर मुझे कर्म कटवाने के लिए नहीं, आपके प्यार में सेवा करना है, सारा दिन आपको याद करना है। तो ना महाशिवरात्रि में मैंने सेवा लिखवाई थी। उन्होंने कहा जैसे यहाँ पे भैया है वो बड़े मंदिर में सेवा में जाते हैं, तो उन्होंने मुझे भेजा था कोई, कि जैसे सेवादार की कोई टीम जैसे होते हैं ना, कि हम उनको सेवा लिखवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आपका बहुत मन है दीदी, आप इसमें लिखना, इसमें मैसेज करना नाम और अपना फोन नंबर, आपको अपने आप आ जाएगा सेवा। मैंने कहा ठीक है। मैं महाशिवरात्रि में सेवा करना चाहती थी, तो मैंने डाला हुआ ग्रुप में मैसेज किया हुआ था, पर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, तो मैं वही सोची कि महाराज आपकी आज्ञा नहीं होगा कोई बात नहीं, जब आपका आज्ञा होगा तब करेंगे, लेकिन महाराज कोशिश नहीं छोड़ूंगी मैं महाराज को ना संगत जी मैं ऐसे ही बोलती हूँ। मैंने कहा महाराज कहीं आप ये मत समझना कि अब मेरे को सेवा नहीं मिली तो मैं कोशिश छोड़ दूंगी, मैं कोशिश करते रहूंगी। ऐसे ना मैं पहले भी जाके ना बड़े मंदिर में लिखवा के आती थी गुरु जी की बर्थडे के लिए ना सेवा, तो वो यही कहते थे आंटी सेवा तो खत्म हो गया, 1 महीने पहले आना था। तो मैं कहती थी कोई बात नहीं, दर्शन करके चली जाऊंगी, ऐसे मैं वापस आती थी, है ना। तो संगत जी उस टाइम ना कमांडर अंकल की बुक रीडिंग चल रही थी, और अ, उस दिन वो भैया बाई चांस हमारे घर आए यहाँ पे, और कह रहे हैं
आपका आप जा कल कितने बजे जा रहे हो सेवा में? मैंने कहा नहीं ध्रुव भैया, मैं तो सेवा में नहीं जा रही, क्योंकि अभी तक मैसेज रिप्लाई नहीं आया। क्या बात कर रहे हो, सबको आ गया, आपको कैसे नहीं? मैंने कहा गुरु जी की आज्ञा नहीं होगा, क्या कर सकते हैं, जब गुरु जी करवाएं कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा एक बार फोन करके देख लो। मैंने कहा अच्छा। फिर शाम का बुक रीडिंग शुरू हो गया तो मैं सुनने लग गई। कमांडर अंकल ने कहा कि जैसे शेयर किया कि हमें ना नंदी जी की तरह रहना बनना चाहिए। नंदी जी है ना, एक पैर उनका आगे, एक कान खड़ा है, और वो बस वेट कर रहे है कि कब मुझे भोले बाबा बुलाएंगे। वो इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वो कोई उम्मीद भी नहीं कर रहे होते। संगत जी, ये पूरी पूरी सत्संग में मेरे को ये इतना दिल पे वो हुआ ना कि मैंने क्या किया, सेवा मिले ना मिले मैं रेडी रहूं। मेरी छुट्टी थी तब तक, मैंने छुट्टी कैंसिल नहीं की थी। मैंने कहा कल शिवरात्रि है, अब आज शाम को मेरे दिल में ये बात आई है। अब महाराज, मैंने संगत जी सारे अपने घर की जिम्मेदारी काम वाम सब खत्म किया। मेरे बेटे ने कहा था मम्मा मुझे पास्ता खाना है। मैंने रात को ही पास्ता के मसाले वसाले सॉस वॉस सब बना के रखा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कल मेरे को सेवा मिल जाए और फिर मेरे मन में ये रहे कि मैंने अपने बेटे के लिए पास्ता बना के नहीं भेजा। क्योंकि महाराज की हुक्म है कि महाराज कहते थे पहले अपने घर की सेवा करो फिर मेरे पास आओ। मैंने कहा महाराज की आज्ञा भी मेरे लिए उतनी ही जरूरी है। फिर सब कुछ रेडी रख के मैंने 9 बजे संगत जी, 9-10 बजे संगत जी मैं रेडी थी। कल की मेरे सेवा है, अभी तक फिक्स नहीं था, बट वो ये ना नंदी जी की तरह हमें रेडी रहना चाहिए, वो बात मेरे दिल पे थी। तो मैं मैंने अंकल को ना कॉल कर दिया। मैंने कहा उन अंकल को कि एक बार कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया। मैंने कहा एक और बार कोशिश करती हूँ, बिजी होंगे, अगर नहीं अब एक और बार नहीं उठाया तो फिर छोड़ देती हूँ, कोई बात नहीं गुरुजी, अब क्या, फिर कभी जब आपकी मन है तब आप बुलाना। फिर संगत जी और आधा घंटा रुक के ना, मेरे दिल नहीं माना, मैंने एक और बार कॉल किया उनको। तो उन्होंने कॉल उठाया। मैंने कहा जय गुरु जी अंकल, मैंने सेवा के लिए नाम लिखवाया था, अभी रिप्लाई नहीं आया, सेवा है कि नहीं है? कह रहे आंटी आप अभी आ सकते हो। मैंने कहा जय गुरु जी अंकल, बट अभी तो मैं तो कल की सेवा के लिए मैंने छुट्टी ली है, मैं जॉब करती हूँ, और कल का मेरे मैं तो सेवा मैंने डाला था, बट अभी कैसे आ जाऊँ अंकल? अभी एक्चुअली संगत जी जो सेवादार के लंगर प्रसाद वगैरह बनते हैं ना, तो वो रात से ही सेवा शुरू हो जाती है। मैंने कहा अच्छा कल आप कितने बजे आ सकते हो, आप कहाँ? गुड़गांव। तो मैंने कहा अंकल जितने बजे गुरु जी आज्ञा करें मैं आ सकती हूँ। कहाँ सेवा करना चाहते हैं? मैंने कहा जहाँ गुरु जी करवाएं वहाँ। तो उन्होंने कहा कि परांठे प्रसाद बनाने के लिए सेवा है, ठीक है, तो आप फिर सुबह आप 6 बजे पहुंच जाना, उससे लेट मत होना। मैंने कहा जी जरूर अंकल। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी का कि अब सेवा मिल गया। अगले दिन नेक्स्ट सुबह संगत जी मैं गई सेवा में। मैं 6 बजे क्या, मैं तो पौने 6 पहुंच गई। इतनी खुशी थी कि महाराज की वहां पे जाने को मिल गया, महाराज की उस जगह में जाना है संगत जी मेरे लिए ना बड़े ही लगता है कि मैं कहीं और आ गई हूँ, मैं कोई स्वर्ग में आ गई हूँ। मेरे लिए तो वो धरती ही स्वर्ग है। और संगत जी जैसे ही मैं सेवा में गई, मेरे को सेवा मिल गया, मैं आटा आटा गूंदने में सेवा मिला, और आटा गूंद रही थी। जैसे ना कितना वहां पे मैनेजमेंट होता है प्रॉपर, कोई आटा गूंद रहे, सब अपनी सेवा में लगे हुए हैं। इतनी पुरानी पुरानी आंटियां थी, कोई टीचर थी, कोई क्या थी, मतलब कब कब से सेवा कर रहे हैं, एक दूसरे को पूछ रहे थे कि एक दूसरे को कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं। तो मेरे मन में ना था कि मैं सामने ना गुरुजी के स्वरूप लगा हुआ था, गुरुजी पब्लिक स्कूल है छतरपुर में, वहां पे सेवा होते हैं। जो सेवादार होते हैं जितने भी, उन सबके लंगर प्रसाद वहां पे बनते हैं। जो सेवादार की जो संगत है दर्शन करने के लिए, उनके लिए बड़े मंदिर में हलवाई बनाते हैं। बाकी सेवादार जो होते हैं उनकी वहां पे लंगर प्रसाद बनते हैं। तो आटा गूंदने में सेवा थी, तो एक दूसरे के लोग सत्संग शेयरिंग कर रहे हैं, इतना गुरु जी के बारे में बातें हो रही है। मैं मन ही मन गुरु जी की तरफ देख के कहती गुरु जी अगर मुझे पूछे तो मैं क्या बोलूं, मुझसे तो ना
ही पूछे महाराज। एक होता है ना मन में कि मैं क्या बोलूं इनको। गुरुजी मैं कह दूंगी कि मैं घर पे रहती हूँ। अगर उन्होंने कहा आप क्या करते हो, तो गुरुजी तो क्या हुआ, मैं कह दूंगी मैं किसी के घर में काम करती हूँ, उसमें क्या है गुरुजी। मैं ना ऐसे गुरुजी से ना ऐसे बोल रही थी, बट मैं अपनी सेवा में थी, अपने मंत्र जाप कर रही थी और सेवा कर रही थी। मेरे मन में ये बात चल रहा था, ये तो गुरुजी और मुझे ही पता था, और किसी को नहीं पता था कि कोई मुझसे पूछेगा कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, तो मैं क्या कहूँ, ये सिर्फ मुझे पता था और गुरुजी को पता था। संगत जी 1 बजे एक आंटी आती है, मेरे को कहती है "अ, आंटी जल्दी उठो और हाथ धो"। मैं ना घबरा गई संगत जी कि क्या बोल रहे हैं, मेरे को उठ के हाथ धोने के लिए बोल रहे हैं, हो सकता है जल्दी किचन में चलो, मेरे को हो सकता है किचन में कोई और कोई कुछ जरूरत पड़ गया होगा तो उठा रहे होंगे। मैं उठी और मैंने फटाफट हाथ धो के धोया और कह रही आप गुरु जी की भोग लगाओ। संगत जी मैं मतलब आप मैं क्या कहूँ आपको, परमात्मा, हम मतलब भोले बाबा कैसे होते ना, वो कहते कि तू कह रही है कि तू क्या कहेगी इनको। मैं कहती कि तू मेरी संगत है, मेरे लिए यहाँ पे कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई पुराना नहीं, कोई नया नहीं। ओ मैं तो संगत जी रो पड़ी। आपको बताए मैं सच में रो पड़ी, मैं कांप रही थी लिटरली, क्योंकि कह रही गुरुजी को भोग लगाओ। मैंने कहा मैं गुरुजी को भोग लगाऊं, कॉफी प्रसाद और ये सब कुछ था। आंटी ने थाली जैसे तैयार करके दिया और मैं गई, उन्होंने बताया ऐसे यहाँ इस राइट साइड में रखो। और मैंने कहा आंटी फिर रख के मैं क्या करूँ, पहली बार ही था मेरा, तो कोई पता ही नहीं था। और मैं गई और मैंने जाके, मैंने कहा 2 मिनट बैठ के गुरुजी से बात करो, और उठा 2 मिनट बाद गुरुजी जब भोग लगाए तो फिर आप लेके आ जाना। मैं गई वहां पे, गुरुजी की बहुत प्यारा सा मंदिर बना है संगत जी स्कूल के अंदर, वहां पे। तो मैं गुरुजी की यही वाली स्वरूप लगी है वहां पे भी, तो बड़ा सा स्वरूप लगा है गुरुजी का। मैं गई जाके, मैं वहां पे बैठी, मैंने कहा महाराज, महाराज पता है आप हर बात की मुझे जवाब देते हो, लेकिन आप इतना मुझसे प्यार करते हो, मैं आपसे प्यार करती हूँ, बोलती हूँ मुझसे ज्यादा प्यार आप करते हो। मैं उनको कुछ बोल ही नहीं पाई, मैंने बस थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोल के मैंने थोड़ी देर वहां बैठी, उनकी तरफ संगत जी देख भी नहीं पाई मैं, क्योंकि कहते ना महाराज की तरफ नहीं देख पाते संगत जी, उनकी ऑरा ऐसी होती है वहां पे। मैं तो देख ही नहीं पाई 2 मिनट, क्या बेटे मैंने झुक के मैंने महाराज को मत्था टेका और मैंने कहा महाराज शुक्राना शुक्राना। मैं थाली उठा के लेके आई, और जो मेरी हाल थी ना संगत जी, मैं क्या बताऊं आपको। उसके बाद सेवा करके शाम को मैं घर आई, और संगत जी मेरा तो दिल करता था कि मैं हर रोज ही सेवा में जाऊं, बट महाराज ने अपने घर की सेवा भी दी हुई है, वो भी करनी है। उसके बाद नेक्स्ट फिर मुझे गुरु जी के बर्थडे में सेवा जाना था, तो करना था। तो संगत जी मुझे ना ये सेवा में ना मुझे पूरा दिन गुरु जी के साथ रहना था। मेरे को था कि गुरु मेरे लिए कल का दिन जो है ना, वो मेरे लिए कोई और दिन नहीं है संगत जी। वैसे तो गुरु जी के साथ हर दिन खास है, बट कल मेरे भगवान इस धरती में आए थे, तो मैं कल भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैंने सेवा में नाम लिखवाया था, तो आया था सेवा, बट टाइमिंग नहीं पता था कि क्या टाइम है क्या। तो अंकल को मैं पूरा दिन कॉल करी थी, अंकल भी मंडे को सेवा में बिजी होंगे, कॉल नहीं उठा पाए होंगे, पर मैं कह रही थी कि गुरुजी आपके आज्ञा है ना, मैं आऊंगी ना सेवा में। फिर भी मन में तो रहती है ना, अगर नहीं भी आ पाई तो ऐसा कुछ नहीं, बट फिर भी एक होता है ना कि मन में कि आ पाऊंगी कि नहीं, अभी तक टाइमिंग नहीं पता मैंने किस टाइम पहुंचना है। और संगत जी मेरे बेटा आया हुआ था मेरे पास, अभी मेरे बेटा मेरे मदर इन लॉ के पास रहता है, ये पास में ही है। तो आया हुआ था, तो उसने कल मतलब उसने 6 को शाम को घर जाना था। अब 7 को मेरी सेवा थी। 6 को शाम को फोन आता है कि अभी मम्मा, मेरे देवर को फोन आता है कि भाभी अक्षय को कल भी आप ही रखना, क्योंकि मम्मा कल आज नहीं आई, वो कल ही आ पाएंगी। मैंने उनको तो कुछ नहीं बोला, मैंने कहा जी ठीक है। मैं तो संगत जी मैंने कहा गुरुजी, अब गुरुजी मैं फिर वही गुरुजी की बचन, अपनी जिम्मेदारी छोड़ के सेवा में नहीं आना। मैंने कहा गुरुजी अब मैं आपकी सेवा में नहीं आ पाऊंगी, कोई बात नहीं घर पे रह लूंगी। अब मैं क्या कहूँ, मतलब मैं अंदर से तो संगत जी
अंदर से तो चाहे कुछ भी कहिए टूट ही जाते हैं, बट बाहर नहीं दिखाया मैंने। और मैंने अपने अंकल को, हस्बैंड को फोन किया, मैंने कहा मम्मा नहीं आई कल भी। तो उन्होंने कहा कि अब स्कूल के कपड़े वगैरह में यहाँ नहीं है तो स्कूल कल भी नहीं जाएगा। मैंने कहा अब कैसे करें। तो मैं ना उनको अंदर, बाहर से मैं अंदर से सोच रही थी खास वो छुट्टी कर ले, लेकिन बोल नहीं पाई उनको। मन में ये सोचा मैंने, वो घर आए, घर आके मैंने खाना वाना दिया। उनको पता था कि ये उदास तो है, दिख के पता चल जाता है कि मेरे चेहरे में कि मैं परेशान हूँ। और उसी टाइम जहाँ पे मैंने सेवा लिखा है तो अंकल का कॉल आ गया। आंटी कल आपका टाइमिंग है, कल 4:30 आपने मंदिर पहुंचना है। मैंने कहा, अब मैंने ये भी नहीं बोला कि कल नहीं आ पाऊंगे। मैंने कहा जय गुरु जी अंकल, शुक्राना, मिल के मैंने फोन काट दिया। वो अंकल इतनी जल्दी जल्दी बोल के उन्होंने फोन काट दिया। अब मैं गुरु जी की तरफ देखूं, मैंने कहा गुरु जी क्या करूं अब। और मैं अपने अंकल के पास गई, जाके मैं जाके ना, मैं बोला क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ, तुझे सेवा में जाने के लिए मैंने मना तो नहीं किया। मैंने कहा नहीं, आप परेशान हो ना इसलिए अब कैसे जाऊंगी। मैं ना रो पड़ी, मैंने कहा आप परेशान हो ना, परेशान करके मैं कैसे सेवा में जा पाऊंगी। कह रहे तू बिल्कुल टेंशन मत ले, कि कल मैं छुट्टी कर रहा हूँ। मैंने छुट्टी के लिए मैसेज डाल दिया। अब ये मेरे मन में था कि काश वो छुट्टी कर ले, लेकिन मैंने उनको कहा नहीं। बट अब गुरुजी तो करने वाले। गुरुजी जब करने वाले होते हैं ना संगत जी, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, हमें बस उनसे प्यार करने की जरूरत होती है, उनको मानने की जरूरत होती है। और मैं ये कहूँ कि अब मैं ये कहूँ 4:30 पहुंचना है तो पक्की बात है मना करेंगे इतनी सुबह सुबह संगत जी। पिछली बार 5 बजे, 6:30 पहुंचना था, तब भी वो मुझे छोड़ने गए थे क्योंकि अकेले वो जाने नहीं देंगे। मैंने कहा ओले गुरु जी अब क्या करूं। मैंने कहा सुबह 4:30 पहुंचना है। कह रहे सुबह 4:30 पहुंचना है। मैंने कहा जी। तो कह रहे हैं कि अब मैं कैसे जाऊं छोड़ने, अब इसको कहाँ सुला के जाएं। मैंने कहा मैं आपको, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको एक बात बताऊं। कहते बता, जब मैं कहीं और जाती हूँ ना तो आप मेरी फिक्र किया करो। आपको चिंता करना, आपका टेंशन करना सब कुछ जायज है। आप मुझे मना कर दो, मैं 1 सेकंड में हाँ बोल दूंगी। लेकिन जब गुरुजी के पास जाते हैं ना, तो गुरुजी लेने आते हैं, वो छोड़ने आते हैं। हाँ, आपको पता है हमें को बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र होके सो जाओ। अगर आप कहते हो तो मैं बिल्कुल कैब बुक करके जाऊंगी, आपको लाइव लोकेशन भेज दूंगी। मतलब मैंने सब उनको कहा तो कहते मैं देखता हूँ। मैंने कहा आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। अरे फिक्र की बात नहीं है, लेकिन टेंशन तो होती है ना, इतनी रात को तू अकेले अकेले जाएगी। मैंने कहा ऐसे कैसे टेंशन नहीं होगा। फिर मैंने कहा गुरुजी छोड़ेंगे, मतलब मुझे डर नहीं था, बट अब उनको डर था कहीं वो मना ना कर दे, मुझे उस बात का डर था। तो संगत जी वो मान गए। और मैं अपना अब फिर 11 बजे तक मैंने कहा फटाफट सोती हूँ, सुबह अब जाना है। लेकिन अब गुरुजी खुशी में नींद भी कहाँ आती है, खुश जब एक्साइटेड में नींद भी नहीं आती। मैंने कहा गुरुजी कहीं मैं ऐसा ना हो कि सोते रह जाऊं और फिर टाइम निकल जाए संगत जी। और मैं सुबह फिर उठ के अपना टाइम से रेडी होके मैं गई। मैं अपने टाइम से पहुंची संगत जी। जब इतनी रात को फरीदाबाद वाली रोड, जो भी गुड़गांव के संगत है वो जानते हैं, पूरी जंगल वाली रोड है संगत जी। मुझे बिल्कुल कोई डर नहीं। वैसे मैं शाम को भी अकेले ऐसे जंगल वाले रास्ते में अकेले नहीं जाती। तो कल मुझे पहली बार कोई डर नहीं। मैंने कहा इतनी आनंद, इतनी सुनसान, कोई कार भी नहीं चल रही थी। जब हम मंदिर पहुंचने वाले थे तब जाके कि सब सेवादार के कार दिखी, सब दिखा और मैं सेवा में गई। कल महाराज ने कहा तू ऑलराउंडर बन, तू जो तुझे तो बस करनी है ना सेवा, सारे दिन सेवा कर। कभी मैं चॉपिंग कर रही थी, कभी महाराज पैकिंग में भेज रहे थे, कभी महाराज परांठे बनवा रहे थे, कभी महाराज से कर रहे थे। मैं कह रही थी कि महाराज मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपको याद करना चाहती हूँ संगत जी। कल मुझे महाराज ने ऐसा फील कराया कि संगत आके मुझसे प्यार कर रही है, पूछ रही है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ। मुझे समझ ही नहीं आया कि कल हुआ क्या संगत जी। ना सब मुझसे प्यार इतना कर रहे थे कि कोई जानते नहीं, हुआ कोई पहचानते नहीं। कोई कह रहे आंटी आप खड़े होके क्यों कर रहे हो, आपके लिए चेयर लेके आता हूँ। कोई कह रहे कि आंटी
नींबू पानी, मतलब सबके वहां पे संगत जी ऐसे सेवा मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। कहीं इतनी भीड़ भाड़ में सेवा हो ना, धक्का मुक्की होके लोग गिर जाएं, लेकिन वहां पे इतनी मैनेजमेंट, इतना गुरुजी कभी 2-2 मिनट में पानी, नींबू पानी, मतलब सेवादार के गुरुजी ऐसा लगता है वहां पे खुद आके ध्यान रखते हैं संगत जी। मैं 1 बजे के करीब ना, मैं चॉपिंग करते करते सोच रही थी, छत पे चॉपिंग का सब सेटअप था, तो मैं सोच रही थी कि महाराज हम तो फिर भी थोड़ा कूलर चल रही है, छांव में बैठे हैं, बाहर जो रोड में सेवा कर रहे हैं उनकी क्या हाल हो रही होगी, पर सब आपके प्यार में इतनी पागल है कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं महाराज को ना अंदर ही अंदर से बातें करी थी, महाराज आपके प्यार में तो लोग क्या क्या कर जाते हैं, ये गर्मी क्या चीज है। मैं ना गुरु जी से ऐसे बोलूं, संगत जी आंधी तूफान बारिश शुरू। मैंने कहा गुरु जी अब आपने बारिश ही करवा दी। मैं वही मन ही मन में कहती, गुरु जी हमने बारिश ही करवा दिया। तो महाराज ऐसे बहुत शुक्राना कल के दिन का संगत जी। और वापसी तो देखिए संगत जी, मैं 9:30 तक सेवा में थी, उसके बाद मैं मंदिर दर्शन करने गई। दर्शन इतनी प्यारी दर्शन, ऐसा लग रहा था कि कोई स्वर्ग है संगत जी। हाँ, एक और चीज संगत जी मैं बताना भूल गई। मैं ना वहाँ मंदिर में सेवा करते टाइम ना, मैं मेरे मंदिर मन में ना वासन अंकल को कॉल करने को आ रहा था, पता नहीं अब क्यों, ये गुरु जी जाने, मेरे को था कि वासन अंकल इतना सेवा करते हैं, सब ये सब कितनी, ये सेवा भी तो संगत जी, यही तो सेवा सबसे बड़ी है, क्योंकि इससे कितनी संगत जुड़ पाते हैं। तो मैं कहती वासन अंकल इतना सेवा करते हैं, अंकल को ना मंदिर के बाहर से ना कॉल कर लूंगी, ताकि अंकल को ब्लेसिंग मिल जाएगा। गुरु जी की वचन है कि जो मंदिर के बाहर से भी किसी से बात भी कर लो तो ब्लेसिंग उनको जाता है। तो मेरा ना मन में भाव आया, तो और अंकल का कॉल आ गया कि आंटी, मतलब शांति आपने कल सत्संग शेयर करना है। मैंने कहा अंकल मैं आपको कॉल करने वाली थी, आपका ही कॉल आया। तो वही ना, ऐसे बाई चांस ऐसे हो गया महाराज। जो मैं सोचती हूँ ना संगत जी, वो महाराज पता नहीं कैसे करवाते हैं, वो बस महाराज को पता है। क्योंकि संगत जी मैंने अपनी जो भी अभी मेरी लाइफ बची है ना, वो मेरे महाराज की नाम किया हुआ है। मुझे कल का कोई फिक्र नहीं है संगत जी, आप मानेंगे। मतलब लोग, मतलब मुझे किसी चीज का जरूरत नहीं है, मुझे महाराज को याद करने के लिए किसी जगह की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मैं कहीं, मतलब मुझे खुश होने के लिए कोई चाहिए नहीं। आपको होता ना कि पहले मैं संगत जी खुश होने के लिए कोई मुझे कुछ कहे, कुछ ढूंढते हैं, मेरे पास महाराज है, मैं उसमें इतनी खुश हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि संगत जी, जो जैसे महाराज कहते हैं निंदा चुगली नहीं करना चाहिए, है ना, निंदा चुगली नहीं करना चाहिए। वक्त भी तो होना चाहिए उस चीज के लिए। वक्त, संगत जी मैं कहती हूँ मेरे पास वक्त ही नहीं है। मैं काम करूं, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी निभाऊं जो महाराज ने दी हुई है, और मैं, या फिर मैं किसी की बारे में सोचने का वक्त नहीं है। मैं कहूँ करूं कैसे, मेरे पास तो आप ना सारा दिन आप महाराज को ख्यालों में रख के देखिए, ये निंदा चुगली, कुछ कोई लालच लोभ, सब कुछ आपके मन से धीरे 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 खत्म होते जाता है संगत जी। आप बिल्कुल, आप ना ऐसे कहते हो कि भीड़ से, आपको ना भीड़ से अकेले रहना अच्छा लग जाता है। आपको बस गुरु जी और मैं, बस ये होता है। आज मुझे संगत जी पुराने दोस्त थे कुछ याद नहीं है, मुझे कोई कुछ याद ही नहीं आती। मेरे पास कोई किसी का, कोई मेरे पास फेसबुक नहीं। एक दिन मैं फेसबुक में रीलें देखने लग गई, टाइम का मुझे पता ही नहीं चलने लग गया, कि मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैं तो सत्संग भी नहीं सुन रही 2 दिन। मैंने कहा फेसबुक डिलीट करके फटाफट, मैंने कहा गुरु जी आप तो मुझे सिखा रहे हो ना, आप मुझे समझा रहे हो। मैं कहती थी ना कि मेरे मतलब हस्बैंड, थोड़ा वो उनको पसंद नहीं है कि मैं को इंस्टा को चलाऊं या कुछ चलाऊं, उनको अच्छा नहीं लगता। तो मैं गुरु जी से बड़े कहती थी कैसे इंसान है, आज के टाइम में भी ऐसे कौन कहता है। लेकिन आज मैं उसी चीज के लिए शुक्राना करती हूँ। मैं देखती हूँ लोग इतनी बिजी है लाइफ में, और मैं, मेरे पास करने को कुछ नहीं है। मेरे पास, मैं कुछ, मुझे यूट्यूब में, मेरे पास यूट्यूब है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ संगत जी। क्योंकि उसमें मुझे महाराज की सेवा, महाराज की सत्संग सुनने को मिलता है। मुझे संगत जी महाराज के बारे में बोलने का तो बोलते रह जाएं। मैं एक सत्संग फटाफट शेयर करती हूँ।
नॉनवेज के ऊपर। मैं ना जब महाराज से जुड़ी थी कि तब सत्संग मैंने इतना नहीं, सत्संग से ही सत्संग सुनना शुरू किया था, तो महाराज कुछ खाने पीने के लिए मना करते हैं ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं था। तो तो एक बचन बस मैं नॉनवेज मैंने बचपन से खाया, घर पे सब खाते थे, सब बचपन से खिलाया तो खाया हमने। तो अभी 2021 की बात है, ये मेरी 22 की बात है, शादी के बाद मैंने, शादी के बाद जैसे मेरे ससुराल में नॉनवेज नहीं बनता, एक बनता है बट मेरे मदर इन लॉ नहीं खाती हैं, और घर के बाहर ना जैसे हम खा लेते थे बना के, या कभी मेरे रूम में चिकन मोमोज तो हम घर पे लेके खा लेते थे। तो मेरे हस्बैंड मेरे देवर शाम को ना सब घर आते थे, तो हम वो चिकन मोमोज लेके आए मेरे देवर, तो हम सब खा रहे थे। तो मैंने ना एक पीस मोमोज उठा के खाया, हाफ खाया संगत जी। मुझे नहीं पता, मेरे अंदर ना कुछ हो गया जिससे ना वॉमिट आने वाली, मुझे मुझे गंदा फील हो रहा था, मुझे मुझसे वो, और सब कह रहे हैं भाभी जल्दी जल्दी खाओ खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा नहीं। अब मैं उनको ये भी नहीं बोल पा रही कि मुझे गंदा लग रहा है, क्योंकि वो इतना अच्छे से खा रहे थे। तो मैंने वो हाथ में पकड़ के रखा, मैंने कहा मैं अभी अभी खा के आई हूँ ना वहां से ड्यूटी में से, तो मेरा कुछ मन नहीं कर रहा, आज आप लोग ही खाओ। संगत जी वो दिन है और आज के दिन है, मुझे एक भी मैं नहीं खाती, मेरे एक, महाराज ने, ये मैंने नहीं चाहा कि मैं नॉनवेज छोड़ना चाहती हूँ महाराज, ऐसा कुछ मैंने, मेरे ध्यान में ही नहीं था, मेरे को तो ये नहीं पता, अब मेरे को पता चला है, जो भी पुराने संगत ने सत्संग शेयर किया है, कि महाराज कहते थे कि अपने मन मन में क्या तुम संस्थान घाट बनाओगे, ये मैंने अब सुना है, लेकिन पहले तो मेरे को ये नहीं पता था। महाराज ने अपने आप संगत जी मेरा नॉनवेज छुड़ाया, क्योंकि वो मेरे दिल में बैठना चाहते थे ना, मेरे अंदर रहना चाहते थे। तो वो कैसे, पहले उन्होंने ना मुझे अंदर से साफ किया संगत जी, पहले अंदर से साफ किया मेरा, फिर वो मेरे अंदर बैठे। तो एक दिन संगत जी मैं एक और सत्संग शेयर करती हूँ, एक दिन ना बहुत प्यारी मेरे मन में ना भाव आया, महाराज मैं तो बस आपसे प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, सारा दिन आपको याद करती हूँ, इसके अलावा तो मैं आपके लिए कुछ नहीं करती। देखो लोग सत्संग करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, आपके स्वरूप, मेरे मेरे तो घर में आपके स्वरूप भी नहीं है, क्योंकि मैंने महाराज को बोला हुआ है जब घर में सब आपको मानेंगे तभी रखूंगी, कहीं कोई आपके बारे में कोई कुछ कहे तो ये मेरे से तो होगा नहीं, सुना नहीं जाएगा। इसलिए महाराज आप तो मेरे दिल में हो, मुझे सच बताऊं तो संगत जी अब ये सब चीजों से ना महाराज ने ऊपर उठा दिया है, कि अब ये ना महाराज दर्शन दे, महाराज कोई मुझे मतलब बताए, महाराज की खुशबू, महाराज की ये सब चीजें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब चीजें कोई मायने ही नहीं करती संगत जी, क्योंकि महाराज ने ना अब वो मेरे अंदर बैठ गए, तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझे अब उनका कोई, बाहर में उनको ढूंढूं, किसी चीज में मैं उनको ढूंढूं, मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ मेरे अंदर वो दिख जाते हैं। संगत जी मैं महाराज को यही बोल रही थी, महाराज क्या करूं, आपको मैं प्यार करती हूँ क्या, यही प्यार है क्या, ये प्यार है क्या, आपको कभी मैं कुछ मैंने किया नहीं आपके लिए, अब ये कैसा प्यार है, लोग तो आपके लिए कितना कुछ करते हैं ना महाराज, कितनी सुंदर सुंदर सत्संग करते हैं, क्या क्या करते हैं, मैंने देखा है आपका। तो संगत जी आ, मैं ना यूट्यूब में ना सत्संग, मेरे ना मन में आया कोई सत्संग सुनूं, पता नहीं ऐसे ही मन में आया कोई सत्संग सुनूं, मैं सत्संग देख रही थी तो रघुवीर रघुवीर अंकल की सत्संग आया। मैंने तो पहले सुना हुआ था अंकल का, तो मैंने कहा कोई और सुन लेती हूँ अंकल, आज मैं आपका नहीं सुनूंगी, कोई और सुन लेती हूँ। तो फिर आया, फिर रघुवीर अंकल के सत्संग आया, तो मैंने कहा महाराज चाहते हैं फिर आपके सत्संग सुनूं फिर से। तो मैंने ना सुना सत्संग, मतलब मैंने क्लिक किया, संगत जी रघुवीर अंकल ना कहीं सत्संग में गए थे, तो वो सत्संग में गए थे, तो वहां पे संगत शेयरिंग कर रहे थे, तो मैं सत्संग सुन रही थी, अंकल कहते हैं संगत जी, अच्छा गुरु जी से प्यार करो, हम सब कहते हैं गुरु जी से प्यार करो, गुरु जी से प्यार करना क्या होता है आप बताओ आंटिया। अंकल कह रहे हैं गुरु जी को प्यार करना क्या होता है, पप्पी करो, गुरु जी को झप्पी करो, क्या, कैसे प्यार करोगे गुरु जी को। संगत जी अंकल कहते हैं मैं बताता हूँ गुरु जी को प्यार करना किसे कहते हैं, गुरु जी को प्यार करना कहते हैं, गुरु जी को याद करो, गुरु जी को याद करो,
वो गुरु जी का प्यार है। मैं संगत जी, मैं तो संगत जी, मैं बस टूट गई। मैंने कहा गुरु जी, आप क्यों करते हो मेरे साथ ऐसा? कि मतलब मैं तो आपको बोल सोच ही रही थी कि आपका प्यार करना क्या, ये क्या मैं आपको प्यार करती हूँ? मैंने कहा महाराज, मैं आपसे प्यार मतलब करती हूँ ना, आपको सारा दिन तो याद करती हूँ, मैं इतना तंग करती हूँ आपको मतलब। और मैं सत्संग संगत जी, कभी भी ऐसा हो ना महाराज ना, कभी भी मेरे से कोई चीज में परेशान या कंफ्यूज जैसे होते हैं ना। परेशान तो संगत जी अब मैं किसी चीज में नहीं होती, लेकिन जैसे होता है ना कि अ, अब तो संगत जी परेशान परेशान नहीं, परेशानी परेशान नहीं लगता, दुख दुख नहीं लगता। और ऐसा लगता है कि कोई मेरा कष्ट है, और वो भी लगता है कि कम में कट रही है ना। कैसे लगता है कि महाराज ने कम में कटवा दिया, कुछ होता है ना, महाराज ने कम में कटवा दिया, ऐसा फील आता है। तो मैं तो संगत जी में क्या बताऊं, ऐसे सत्संग में महाराज जवाब दे देते हैं। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग शेयर करती हूँ। मैं ना बहुत, मेरे को ये हाथ दिखाना, पतरी दिखाना, अपने जन्म कुंडली दिखाने का बड़े ही शौक था। बाप रे, कोई बोल तो दे, वो तो सब बता देते हैं। मैं भाग जाती थी वहां पे। मैं, कोई मैडम बोल तो दे वहां पे, तो सब कुछ ऐसे ऐसे बता देती है। मैंने कहा मुझे भी ले चलो। मैं तो वहां पहुंच जाती थी। ऐसे ही हुआ। तब मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी। तो गुरुजी से जुड़ी नहीं थी तो मैं ना एक कोई यहाँ पे जो जहाँ पे अभी मैं रहती हूँ, उन्होंने बताया, तो मैंने ना उनके पास में गई। तो सब जैसे आपने आजकल क्या बोलते हैं वो, एस्ट्रोलॉजर, मेरे को बोलना भी नहीं आ रहा वो, सॉरी संगत जी, ऐसे के पंडित नहीं थी वो, ऐसे देखती है ना जो आंटी थी। तो उनके पास में गई, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा आपकी तो गुरु बहुत वीक है, आपको तो पोखराज पहनना पड़ेगा। तो उन्होंने ना मैंने कहा ठीक है, अब गुरु वीक है, आप घर गृहस्थी ना आपका थोड़ा सा ऐसे ही चलेगा, इसलिए गुरु आपको ना वो पहनना पड़ेगा, अ, पोखराज। तो मैंने ना पोखराज के रिंग पहना हुआ था बनवा के। तो एक दिन मैंने सत्संग में सुना कि गुरुजी कहते थे रिंग विंग नहीं पहननी चाहिए। तो मैंने कहा एक दिन महाराज ने, अभी नहीं संगत जी, वो बहुत स्टार्टिंग में, जब मैं गुरुजी से भजन जो सुनने के बाद में फिर सत्संग जब सुनने लगी, तब मैंने स्टार्टिंग में सुना। मैंने फिर भाभी से पूछा, भाभी गुरुजी मना करते थे क्या ये सब पहनने से? तो उन्होंने कहा हाँ। फिर भी अभी मैंने उतारा नहीं, बस सब सुनी रही थी। फिर अगले दिन मैंने एक सत्संग सुना, तो उसमें फिर ऐसे बोला कि गुरुजी बिल्कुल साफ मना करते थे। एक अंकल गए थे गुरुजी के पास, तो उनकी मम्मा को बोला गुरुजी ने कि उसको पहले बोल कि उतार के फिर आए। तो मैंने कहा गुरुजी, मुझे ऐसा फील हुआ कि गुरुजी मुझे ही बोल रहे हैं। मैंने संगत जी वो वहीं उतारी और मैंने कहीं रख दी। मैंने, क्योंकि संगत जी, गुरुजी का वचन मान, मेरे ख्याल से तो गुरुजी को मानना, गुरुजी की वचन मानना। गुरुजी की जब हम वचन ही नहीं मानेंगे तो हम गुरुजी को कैसे मानेंगे? गुरुजी को मानने से गुरु, मैंने एक सेकंड में अपना उतार दिया और मैंने फेंक दी। और अभी मैं दिवाली की सफाई करी थी, मुझे कहीं मिला था ड्रॉर में, तो मैंने अब कूड़े में ही फेंक दिया। बस मैंने गुरुजी को इतना बोला, गुरुजी पहले सत्संग सुनवा देते थे, बनवाने से पहले, तो फिर मैं बनवाती नहीं। तो मेरे मन में यही, जब मैं उतारी थी ना, मेरे मन में भाव आया, मैंने कहा गुरु मुझे मिल गए। मैंने कहा साक्षात भोले बाबा मेरे गुरु बन के आए। तो मेरे गुरु वीक हो ही नहीं सकता। मेरा अब क्या गुरु वीक वीक होएगा? मेरा गुरु बिल्कुल वीक नहीं है। तो मैंने, मेरे रिंग से ज्यादा मेरा गुरु, और जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ संगत जी, मैं कहीं पंडित की नहीं गई, कहीं पत्री दिखाने नहीं गई, क्योंकि गुरु जी मना करते थे। तो गुरु जी की आज्ञा की तो पालन करनी है ना, सबसे पहले गुरु जी की आज्ञा। ये भी महाराज ने बख्शी है, ये भी महाराज ने ही बनाया है ऐसा, वरना तो मेरा अपना तो ऐसा कोई विचार ही नहीं होता कि मैं ऐसा बनूं। मैं, नहीं तो मैं कब का ना बन जाती ऐसे, अगर मैं खुद बनी होती तो शुक्राना महाराज, आपने ऐसा बनाया मुझे। और संगत जी, एक और सत्संग, अ, अभी ना पीछे गुरप्रीत अंकल ने एक सत्संग शेयर किया था कि मतलब अब हमें संगत से सेवादार कैसे बनना है, इस टॉपिक में बातें की थी अंकल ने। तो मैं
मैं फिर सुन सुन के मैं ना सत्संग सुनने के बाद ना संगति में उसके ऊपर ना सोचती हूँ कि मुझे अब क्या करने, क्योंकि सत्संग सुनो और आप एक कान से सुनो दूसरे से आप उड़ा दो। अभी आप सत्संग में बैठे हो, आप सत्संग सुन रहे हो और आप फिर जाके फिर कुछ और कर रहे हो, फिर तो संगत जी वो ब्लेसिंग तो फिर कैसे आप, हमें खुद को बदलना है। ये गुरु जी की आज्ञा में गुरु जी की वचनों में चलना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। अगर आप दिल से चाहेंगे ना, आप गुरु देखिए ना, गुरु जी को आप कहेंगे गुरु जी मेरी बस की नहीं है, आप प्लीज आप करवाइए। आप मुझे, आप जैसा चाहते हैं आप मुझे ऐसे बनाइए, तो वो जरूर हमें हमारे हेल्प करते हैं संगत जी। तो मैंने सत्संग सुना अंकल का, तो मैं सोची थी अब गुरु जी मैं ऐसा क्या करूं कि मैं मैं कुछ किसी का सेवा भी कर पाऊं निस्वार्थ भाव से, और मैं काम भी कर पाऊं, अपनी जिम्मेदारी भी निभा पाऊं। मैं ऐसे कैसे करूं, क्या क्या करूं गुरु जी। मैं से गुरु जी से बातें करी थी संगत जी। तो सुबह मैं बाहर जा गई तो एक आंटी आती है यहाँ पे हेल्प करने के लिए, 12 घंटे की एक आंटी है। तो जैसे सफाई वफाई हेल्प करने के लिए आती हैं। तो मैं बाहर गई तो आंटी बर्तन धो रही थी। तो उनका ना थोड़ा सा वो परेशान लगी, जैसे मुझे कोई परेशान लगता है ना संगत जी, तो मैं उनको ना पूछ लेती हूँ क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए, ऐसे मेरी आदत है पूछने की। मैं किसी को देख के कोई परेशान तो मेरे पूछने की आदत है। तो मैंने बोला कि आंटी क्या हुआ आंटी, आप ठीक हो, दवाई चाहिए। तो ना ऐसे बाजू पकड़ के ऐसे बैठी थी, कह रही बहुत दर्द हो रहा है बेटा आज। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उसी टाइम मेरे को सत्संग याद आ गया। अरे वाह, सेवा तो मिल गया। अब मैंने कहा आंटी आप बर्तन छोड़ो, अभी मैं 10 मिनट के लिए फ्री हूँ, मैं फटाफट सारे बर्तन मिक्सी में डाल दूंगी और दो तीन थोड़ी थोड़ी बचेगी वो आप धो लेना। बाकी अब ये टोकरी वोकरी उठाना उठाना मैं कर देती हूँ। मैं भी अब अभी तो मैं बेबी के साथ होती हूँ तो मैं ज्यादा मेरे पास वक्त नहीं, लेकिन जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आपकी हेल्प करूंगी। ऐसे बोल के फिर मैंने किसी को संगत जी बताया नहीं, आज बस मैं सत्संग में शेयर कर रही हूँ। क्योंकि अ, मतलब कि सत्संग सुन के, जबकि संगत जी मैं अपने खाए हुए बर्तन भी नहीं धोती थी। मैंने कहा कि इतनी भी मेरी माँ की एज की आंटी है, और मैं सिर्फ रात को चुपचाप से सोने से पहले 10 मिनट तो लगते हैं मशीन में सारे बर्तन डाल देती हूँ। सुबह अपने आराम से धो के निकलते हैं, आंटी के लिए भी बर्तन भी कम और मेरे सेवा भी हो गया। तो गुरुजी ऐसे आप चाहोगे ना, गुरुजी अपने आप रास्ता बनाते हैं। गुरुजी अपने आप करते हैं संगत जी, हम कुछ नहीं करते, गुरुजी करवाते हैं। संगत जी कल मेरी ना भी थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही थी, क्योंकि ये जुलाई जून में पूरा घूमना, कभी कहाँ ट्रैवल ही ट्रैवल, बच्चों की छुट्टी था। अब बच्चे जहां जहां जाते हैं मैं वहां वहां जाती हूँ। महाराज ने इतना घुमाया इतना घुमाया। और उसके बाद थोड़ा सा थकान ये सब था, तो थोड़ी सी पता नहीं कैसे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। और कल मैं महाराज को कह रही थी, मैं महाराज मैं दवाई ववाई सब लेके साथ जा रही हूँ। म, मेरी तबीयत आपके और मेरी सेवा के बीच में नहीं आनी चाहिए। संगत जी सिर दर्द हल्की शुरू हुई, क्योंकि एक्साइटेड में सोई तो मैं रात को थी नहीं, 1 1.5 घंटा सोई होंगी। तो नींद के वजह से भी जैसे हो जाता है सिर में हल्के हल्के दर्द। तो मेरे सिर फटाफट सिर में दर्द शुरू हो ही रही थी कि मैंने दवाई खा ली। मैंने कहा ये लो सिर दर्द शुरू हो जाए उससे पहले दवाई खा लूं, ताकि मेरा 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 इच्छा था कि जब तक सेवा चलेगी तब तक मैं करूंगी। और इतना क्या बताऊं संगत जी, जो मजा आता ना महाराज के साथ, महाराज के, मुझे लगता है ये जो सत्संग के पल है ना, यही मेरे लिए खास होती है। क्योंकि इस वक्त ना हम अलग ही हो जाते हैं। जब शबद गुरबानी सुन रहे होते हैं, जब सत्संग सुन रही होती हूँ, तो उस टाइम में मैं अलग ही होती हूँ। उस टाइम में वो नहीं होती हूँ जो मैं एक्चुअल में हूँ। पूरी महाराज आप बदल देते हैं, कहते हैं ना महाराज रोज आप गंदे होके आते हो रोज साफ करता हूँ। तो ऐसे ही महाराज का संगत जी, मैं सिर दर्द की बात आई तो मुझे सत्संग याद आ गया। संगत जी मेरी ना सिर दर्द की मेरी प्रॉब्लम बीमारी मैंने पहले से ही बचपन से ही थी, मेरे को बहुत सिर में दर्द होता था। तब तो गांव में तो दवाइयां हमें पता नहीं था, जब से मैं इंडिया आई हूँ तो मुझे ना मैडम लोग ना एक पत्ते लेके देते थे सिर दर्द की गोली, तो मैं जब भी सिर दर्द हो मैं खाती थी। संगत जी मैं ये 15 साल से मैं गोली खा रही होंगी। तो आप सोचिए मैं कितनी, मतलब मैंने 15 साल खाई होगी वो गोली। तो हर तीसरे दिन मुझे गोली खानी पड़ती थी, हर चौथे दिन मुझे गोली खानी पड़ती थी।
एक दिन अभी भी खाती थी। एक दिन महाराज से जुड़ने के बाद मैंने महाराज को कहा, गुरुजी सत्संग सुनाए। आप अपने ऊपर लेते हो, और आपको तकलीफ हो वो मैं देख नहीं सकती, क्योंकि मैं आप इतनी पूरी दुनिया के आप कल्याण करते हो। क्या ये कम है जो मैं अपनी सिर दर्द कहूँ गुरुजी ठीक कर दो? नहीं गुरुजी, गुरुजी मैं देखना चाहती हूँ बिना दवाई खाए। मैं आज के बाद दवाई नहीं खाऊंगी कि सिर दर्द कब तक होता है। मैं बस देखना चाहती हूँ संगत जी, गुरुजी सहने की गुरुजी आप हिम्मत देना। मैं इतना बोल के संगत जी सिर में मैंने बाम लगाया, बांधा, और मैं सो गई। मैं सुबह उठी, मैंने दवाई नहीं खाई। फिर 2 दिन बाद फिर सिर दर्द हो गई। मैंने कहा सिर दर्द अब ऐसा नहीं है कि सिर दर्द हो रहा है मैं डॉक्टर को ना दिखाऊं, मैं चेकअप ना कराऊं, मैं दवाई ना खाऊं, मैं ठीक हो जाऊं, ऐसा नहीं संगत जी मेरे मन में। मेरा था कि मैं अब एक बार डॉक्टर को दिखाती हूँ क्या हुआ क्या नहीं। पहले दिखाया तो चश्मे की वजह से हुआ था, तो चश्मा पहन लिया तो थोड़ा कम हो गया। बट खत्म नहीं हुआ था, होते रहता था। और होता था तो ऐसे होता था कि संगत जी वो 2 दिन जाता नहीं था, दवाई मुझे खानी ही खानी पड़ती थी। तो ऐसे करते करते बांधते 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 वो सिर दर्द संगत जी कब 1 हफ्ते की, कब 1 महीना में 1 दिन होने लग गया। फिर धीरे धीरे 2 महीना में 1 दिन होने लगा। अब संगत जी कम से कम 2 से ढाई साल हो गया होगा। मेरे को टाइम तो एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मुझे सिर दर्द नहीं होता। हल्का हल्का कभी कभी हुआ, मैं बाम लगाती हूँ, अपना सो जाती हूँ, सिर दर्द खत्म। नहीं तो गुरु जी के ख्यालों में, गुरु जी की उसमें मेरे पास वक्त ही नहीं होता कि मैं सिर दर्द को याद भी करूं। मैंने महाराज को ठीक करने के लिए भी नहीं कहा, फिर भी महाराज ने मुझे ठीक किया। संगत जी ऐसे ही कितनी चीजें महाराज हमें पता भी नहीं है महाराज हमारे लिए करते हैं। महाराज हमसे कितना प्यार करते हैं वो मैंने कल देखा। मैं क्या बताऊं आपको कि वो शब्द ही मुझे नहीं मिलता कि मैं क्या बोलूं उनके बारे में। वो शब्द मेरे पास नहीं है। घर आने के लिए संगत जी इतनी बारिशों की टाइम थी, रात को मेरे को 10:30 हो गया। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं लेने आता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल आप मत आओ, इतनी बारिश हो रही है, मैं आ जाऊंगी, गुरुजी जब लेके आए तो वो छोड़ने भी आएंगे। संगत जी कैब बुक ही नहीं हुआ। अब 2 3 उससे मैंने कैब बुक किया, कैब बुक ही नहीं हो रहा, क्योंकि बारिशों में तो कैब चलती नहीं है। तो मैंने कहा मैं अच्छा अभी तो 11 नहीं बजा, मेट्रो खुली होगी फटाफट। तो मैं जैसे मंदिर से बाहर निकली तो एक आंटी आ गई, जैसे शेयरिंग ऑटो बिल्कुल सामने मिल गए। तो हम मेट्रो के लिए मैं बैठ गई उसमें, और दो और एक आंटी अंकल भी बैठ गए। तो फिर उन्होंने कहीं ना छत्रपुर मंदिर के आसपास कहीं पार्किंग में कार पार्किंग किया था, और वो वहां से वहां तक सवार उस ऑटो में गए थे, क्योंकि बहुत कल ट्रैफिक था। बारिश भी हो गया, फिर संगत भी बहुत थे तो बहुत ट्रैफिक था। तो वहां पे उतरे तो ऐसे बातों बातों में एक दूसरे से जैसे बातें करने लगे। तो आंटी बताने लग गई कुछ कुछ, तो मैं भी बताने लग गई। फिर जब उतरे तो आंटी ने बोला कि बेटा, अंकल ने बोला बेटा आप कहाँ जाओगे? मैंने कहा अंकल मैं गुड़गांव जाऊंगी। कैसे जाओगे? मैंने कहा मेट्रो में अंकल। तो कह रहे हैं हम भी गुड़गांव ही जा रहे हैं, हमारे साथ चल लो। मैंने कहा अंकल आप कौन से सेक्टर जाएंगे? कह रहे 45। मैंने कहा मैं 43 इसके साथ लोग जाऊंगी। तो और उन्होंने ऑटो की किराया भी नहीं देने दिया मुझे, जबरदस्ती। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ नहीं अंकल ऐसे नहीं होता। कह रहे नहीं, आंटी कह रही है नहीं बेटा नहीं, ऐसे बोल रहे। और इतना प्यार से संगत जी, ऐसा लग रहा था, कल ऐसा लग रहा था गुरुजी से मैं प्यार करती हूँ कि मुझसे गुरुजी प्यार करवा रहे हैं। मेरे को कल का दिन समझ ही नहीं आया। मुझे हुआ, कल का दिन क्या हुआ मेरे को कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि संगत जी देखिए, आप गुरुजी से प्यार करके तो देखिए, वो आपको 1000 गुना ज्यादा प्यार अपने संगत से करवाते हैं, किसी के थ्रू करवाते हैं। वो आपसे 1000 गुना प्यार करवाते हैं। आप उनको अपने दिल पे तो रख के देखिए, आप कितने लोगों के दिल में अपने आप बस आते हो। आप उनको बस, मतलब संगत जी मुझे ऐसा लगा कि महाराज कहते हैं कि तू क्या मुझसे प्यार करेगी? और मतलब, और संगत जी मैं फिर उनके साथ ही आई।
और घर पहुंचने तक मुझे पता ही नहीं चला हम कब घर पहुंचे। आंटी सत्संग शेयर कर रही थी, मैंने आंटी को बताया, आज पता है आंटी ऐसे ऐसे हुआ, कल ना मैं मेरा ना सत्संग शेयरिंग का सेवा है, मल्टीलिंगुअल, ऐसे ऐसे मैंने बताया। तो उन्होंने कहा शेयर कर, मैं आपको लिंक शेयर करूंगी, आप भी सुनना। उन्होंने कहा जी जरूर बेटा जरूर, मैं आपको हर रोज लिंक शेयर करूंगी। तो उन्होंने कहा हाँ जरूर। तो इतना प्यारी आंटी, इतनी प्यारी, मैं तो बता नहीं सकती। और अंकल वहां पे मंदिर, बड़े मंदिर में सेवा करते हैं। और भाषण अंकल को वो भी जानते थे। मैंने कहा आंटी आप जानते हो? कह रहे हाँ मैं तो जानता हूँ, मतलब जानती हूँ बेटा इनको। तो ऐसे देखिए, और ऐसा एक सेकंड में घर आ गया, मुझे पता ही नहीं चला गुरुजी कैसे लेके गए, कैसे लेके आए। महाराज ऐसे आपका, आप अपने आप को उनको दे देंगे तो आप, वो आपको ऐसे चलाते हैं। संगत जी अभी ना महाराज की आज्ञा थी कि मैं गुरु जी के मंत्र जाप करूं, है ना। गुरु जी के जैसे मैं ना किसी से एक दिन गुरु सपने में ड्रीम दर्शन आया महाराज का। मैं ना किसी से भाग रही थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैं उनसे भाग रही थी कि मेरे सास मुझे बचाएंगी, वो भी खुद भाग रही हैं। तो भागते 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 मैं गुरुजी से टकरा के ना गिर गई। गुरुजी ऐसे पैर क्रिस क्रॉस करके ऐसे बैठे हैं, और ब्लैक कलर की गुरुजी ने जुराब पहनी है, सॉक्स, और गुरुजी ने व्हाइट कलर की चोला पहनी है। तो मैंने फिर गुरुजी को ऐसे देख के मैंने कहा गुरुजी बचाओ। गुरुजी ने कहा पाठ कितना कर, तेनू कोई कुछ नहीं कर सकता। गुरुजी ने जब ये बोला, और सुबह उठी तो मैंने कहा क्या वो सत्संग, क्या वो ड्रीम दर्शन था गुरुजी, बड़ा ही डरावना था। भाई संगत जी जो मुझे भगा रहे थे ना, वो मेरे हस्बैंड के पहले वाइफ, जो अभी गुरुजी ऊपर है कहीं, तो उन उन वो मुझे भगा रही थी, तो मैं उनसे डर के भाग रही थी, है ना वो थी। तो मैं बहुत डर गई, मैंने कहा ऐसे कैसे सत्संग है, ये तो मैंने बड़ा ही अजीब सा सपने देखा। महाराज ने मुझे कहा है पाठ कितना कर, कुछ नहीं हो सकता, तो अब कुछ नहीं हो सकता, पाठ करूं। अब पाठ करूं, कौन सा पाठ करूं? महाराज ने पाठ तो बताया नहीं कि कौन सी करूं, बस ये बोला और पाठ कितना कर, पंजाबी में बोला पाठ कितना कर, तेनू कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसे फटाफट बोला महाराज ने। तो मैंने फिर कहा, फिर मैं सत्संग में वही रोज ना शिव पुराण के बारे में आ रहा था, तो मैंने शिव पुराण पढ़ा, शिव पुराण पढ़ी, और शिव पुराण खत्म करने के बाद ना मैंने फिर दोबारा कुछ किया ही नहीं। फिर अभी आंटी का सत्संग शेयर होती है कि गुरु जी की मंत्र जाप करना है। मतलब बार बार मेरे को मैसेज मिल रही है गुरु जी की मंत्र जाप करना है। गुरु जी ने कहा है कि पाठ कितना करो, तो जिसको कोई पाठ नहीं बोला तो गुरु जी ने मंत्र जाप करना है गुरु जी का। तो ना संगत जी मैं ना हर, जब भी सुबह जल्दी उठ के ना थोड़ा सा गुरु जी की ना पाठ जाप मंत्र जाप करने लग गई। मंत्र जाप करते करते संगत जी, मंत्र जाप कर रही हूँ बैठ के आराम से, और गुरु जी से बातें करने लग जाती हूँ। मंत्र जाप हो ही नहीं पाता मेरा। मैं गुरु जी से बातें करने लग जाती हूँ, हंस रही हूँ, रो रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या कर रही हूँ। फिर ध्यान आता है, अरे मैं तो मंत्र जाप कर रही थी। और एक दिन ना ऐसे चलता रहा चलता रहा। एक दिन फिर मैंने कहा गुरु जी अब ना मैं वॉक करते करते मंत्र जाप करूंगी, अब देखती हूँ मैं आपको कैसे याद करती हूँ। संगत जी मैं वॉक कर रही हूँ टेरेस पे, और मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, और उतनी में मेरे को कुछ याद आ गया। गुरुजी बेटियां पापा की कितनी प्यारी होती है ना, वो कितनी प्रिंसेस की तरह करती है ना। पता नहीं कैसे मंत्र जाप करते करते मैं गुरुजी पे फिर बातें करने लग गई। तो गुरुजी मैंने तो ना कभी, मेरे को कभी पता ही नहीं कि पापा ना मतलब पापा ना मुझसे ना मुझे कभी पापा ने प्यार किया, मुझे पता ही नहीं पापा का प्यार क्या होता है। महाराज आज के बाद ना मैं आपकी प्रिंसेस हूँ, मैं गुरु जी को कह रही हूँ संगत जी। और मेरे को याद आया, अरे अब वॉक करते करते भी आपसे बात कर रही हूँ। मैंने कहा गुरु जी, ये मैं गुरु जी से ऐसे ही बोलती हूँ संगत जी, मैंने कहा गुरु जी अब आप नहीं करवाते हो, देख लो आप हमेशा मुझसे बातें करवाते हो, ख्यालों में कभी रुलाते हो कभी हंसाते हो, और आप करने तो आप पाठ मुझे अब देते ही नहीं हो कि पाठ करने बैठती हूँ आपको याद करती हूँ, फिर आपसे बात करने लगती हूँ, फिर मुझे वक्त ही नहीं पता चलता कब वक्त बीत गया, कब का टाइम क्या हो गया, कोई मुझे आके बुलाते हैं तब मेरे को याद आता है कि मैं तो पाठ कर रही थी। अब पता नहीं संगत जी, अब गुरु जी जाने के गुरु जी जो कराए जैसे पाठ कराए। तो लेकिन संगत जी चाहे मैं घंटों बैठ के पाठ कर लूँ ना, जब तक मैं गुरु जी के यादों में ना खो जाऊं ना,
जब तक मैं गुरु जी को याद करके मैं अंतर आत्मा से कभी हंसूं कभी रोऊं ना तब तक मेरे को पाठ अधूरी लगती है। मुझे नहीं पता संगत जी, मैं पाठ करती हूँ, जब तक मेरे को गुरु जी के लिए ना वो यादें और वो सब नहीं होता ना, मैं कहती हूँ गुरु जी अब अब मेरा पाठ कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपको याद कर लिया। जब मैं अंदर से उनको याद करती हूँ ना, मुझे लगता है कि मेरा पाठ हो गया। अब महाराज का आज्ञा का पालन तो मैं करूंगी, मैं कोशिश कर रही हूँ, महाराज करवाएंगे। सब कुछ करवाते तो ये भी महाराज ही करवाएंगे। और संगत जी, एक और सत्संग मुझे याद आ रहा था, मुझे शेयर करना है। आई थिंक टाइम भी हो गया है, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। अम, वासन अंकल का था कि मैं इतनी देर सत्संग शेयर करूं, टाइमिंग था। गुरु जी के बारे में बोल लूं तो बस संगत जी मैं बोलते ही रह जाऊंगी, बोलते ही रह जाऊंगी। कोई सुनने वाला तो हो प्यार से, कोई सुनने वाला हो तो संगत जी मेरा तो, मैं कहती हूँ महाराज आपके नाम में बोलने का, मैं तो बस यही मुझे मिल जाए ना। मैं कई बार तो संगत जी महाराज को कहती हूँ, महाराज मेरे को फैमिली मतलब फैमिली की जिम्मेदारी है, सब कुछ क्यों आपने दिया ना। आप पहले ही मुझे मिलते ना, मैं बस आपकी ही यादों में ही रहती, मेरे को तो होश ही नहीं होता कुछ भी। तो गुरु जी के गुरु जी कभी कभी ना मेरे से ऐसे ख्याल भी ले आते मेरे अंदर। शुक्राना वासन अंकल, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना, भूल चूक माफ महाराज, मैंने कोई गलत वर्ड्स बोला हो, कुछ गलती से कुछ हो गया हो तो संगत जी माफ करती हूँ। सारे संगत को प्यार बहुत सारा, और शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक यू वासन अंकल। अंकल ओवर टू यू वासन अंकल। जय गुरु जी। मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि सत्संग की मर्यादा के बारे में कुछ बताना है। जी 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 अंकल जी। अंकल मैं संगत जी सत्संग की मर्यादा के बारे में मैं आपको बताती हूँ। अभी मुझे याद है, अभी 2 दिन 6 को मैं 5 को मैं एक सत्संग में गई थी। सत्संग में संगत जी मेरे को ना जाना, मुझे ना सत्संग में जाना इतना अच्छा नहीं लगता जितना मुझे ऑनलाइन सत्संग सुनने में लगता है। इसकी रीजन है संगत जी, सत्संग में ना कुछ भी हो रहा होता है, वहां पे ना गुरु जी की आज्ञा की पालन नहीं हो रहा होता, तो और मैं चुप नहीं बैठ सकती। कि एक होता है ना कि हो रहा है और मैं होने दूं, मेरे आदत है कि मैं बीच में बोल ही देती हूँ, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता वो भी, बोलना भी। तो अभी मैं गई थी वहां पे, उनका बेटे का बर्थडे था। वो मैं सत्संग नहीं कहूंगी उसको, मैं कहूंगी कि उनकी बेटे की बर्थडे वो गुरु जी के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, जैसे सत्संग नहीं, एक पार्टी की तरह। वो इसलिए संगत जी क्योंकि मैं भी वहां जाके बैठी, मेरे को भी अच्छा तो बहुत लगा सुनने में, बहुत प्यारा लगा, लेकिन वो सत्संग नहीं लगा। क्योंकि सिंगर आए हुए थे, एक तो सिंगर आते हैं वो भी सब ठीक है, भजन गाना गा रहे थे, भजन गा रहे थे सब, लेकिन वो सब ना बाद में हो या फिर उसके लिए अलग से टाइम हो। क्योंकि गुरु जी की आज्ञा है कि शबद गुरबानी, वो भी गुरु जी की ब्लेस की हुई सुनना है, तो हम अगर सत्संग कर रहे हैं और सजावट डेकोरेशन ये सब तो देखिए संगत जी, हम ना ध्यान, जो सिंपल सिटीज है ना जो सत्संग में, वो गुरु जी के साथ आपका भाव से आता है। आपका ये सब चीजों से आप गुरु जी को तो कुछ नहीं चाहिए। कितनी ओल्ड संगत आके हमें, गुरु जी के टाइम के संगत आके हमें बताते हैं, हम इतनी फूल करते हैं डेकोरेशन, और वो अगले दिन हम कूड़े में फेंक रहे होते हैं। लोग आके, वो भी हम खुद नहीं करते हैं, अपना हेल्पर आके कैसे कैसे उठा रहे होते हैं उसको, उसको कहाँ कैसे फेंक रहे होते हैं, कहाँ सड़ा रहे होते हैं, जो भी हो रहा होता है। क्यों करना संगत जी, उस चीज से तो हम किसी का हेल्प करें, किसी का सेवा करें, वो बेटर है ना। लोग कितने कितने लाखों रुपए लगा देते हैं ये सब चीज करने में, और ऊपर से महाराज के पास तो बैठ ही नहीं पाते।
सत्संग तो वो है कि आप महाराज में खो जाइए, महाराज को बस महाराज और आप हो, और उनकी शबद गुरबानी, उनकी जो ब्लेस की हुई शबद गुरबानी सुने। और संगत जी वहां पे मैं आपको सच बताऊं, मैं मतलब कितनी सारी स्नैक्स आई। सॉरी महाराज, मेरे को मना करना पड़ा क्योंकि मेरे से सारा नहीं खत्म करा जाता ना, मैं सारा नहीं खाती, और आधा छोड़ना फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता, फिर वो जबरदस्ती में फिर खाती संगत जी बीच में। तो स्नैक 2-3 तरह का, सिर्फ चाय प्रसाद मेरे ख्याल से महाराज पिलवाते थे, सिर्फ चाय प्रसाद पिलवाते थे। आपको ज्यादा ज्यादा हो तो कुछ वैसे कुछ रखना तो नहीं चाहिए संगत जी, क्योंकि डिस्टर्बिंग भी होती है। और फिर संग आप एक एक इंसान 2 घंटे में कितना ही खाएंगे आप बताइए, क्योंकि वो फिर ना लंगर प्रसाद उस भाव से, फिर जबरदस्ती खत्म करना और आप एक फील और एक भाव से खाना, वो दोनों में बहुत फर्क होता है संगत जी। लंगर प्रसाद बन रही है, लंगर प्रसाद में जो जो गुरु जी की जैसे एक गीली सब्जी, एक सूखी सब्जी, है ना, एक मीठा, एक थोड़ी चटनी, दो चपाती प्रसाद, ऐसा ही जैसा गुरु जी चाहते हैं, जितना सिंपल सत्संग हो ना, उतनी महाराज के साथ आप हम जोड़ते हैं। मैं सत्संग में इतनी तो नहीं गई संगत जी, पर मैं 2-3 बार ही गई हूँ भाभी लोगों के साथ ही। मुझे बस इतना पता है कि मेरे को ना 2-3 बार जाने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि महाराज के साथ ऑनलाइन सत्संग सुनने में ही ज्यादा आनंद है, क्योंकि वहां जाके महाराज से नहीं। और सत्संग शेयरिंग हो रही थी, वहां पे बातें कर रहे हैं लोग, सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, सत्संगत शेयरिंग सुनने में तो ध्यान ही नहीं है किसी का। वो देख के थोड़ा दुख होता है संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना भाषण अंकल। बहुत ही थैंक यू। आपने अच्छे से प्यारे प्यारे सत्संग किए, बड़े भोले भाव से आपने सत्संग किए। महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। अब हम गुरु जी महाराज से आगे लेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज।